ये सवाल हमेशा से सभी के मन में रहता है कि जब द्रौपदी 5 पांडव की पत्नी थी तो पांचों के साथ संभोग कैसे करती थीं। आज हम इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि द्रौपदी 5 पांडवों के साथ किस प्रकार समागम करती थी, और यह भी जानेंगे क्या यह केवल एक विवाह था या इसके पीछे कोई गहरी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था थी। इस बात को समझने के लिए हमें महाभारत के उन नियमों और परंपराओं को देखना होगा जो द्रौपदी और पांडवों के संबंधों को नियंत्रित करते थे। महाभारत की कथा में द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह एक अनोखी घटना थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई एक पांडव द्रौपदी के साथ होता था तो बाकी पांडवों को कैसे पता चलता था कि वह उस समय उपलब्ध नहीं है? क्या द्रौपदी को हर पांडव के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करना पड़ता था? और क्या इस पूरे नियम के पीछे कोई दैवीय हस्तक्षेप भी था? इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि नारद मुनि ने स्वयं आकर पांडवों को एक विशेष नियम समझाया था ताकि उनके बीच कभी कोई विवाद न हो। इस नियम के अनुसार जब कोई एक पांडव द्रौपदी के साथ होता था तो वह अपनी चरण पादुका, जूते कक्ष के बाहर रख देता था ताकि अन्य पांडव समझ सकें कि इस समय वहां प्रवेश करना वर्जित है। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था, लेकिन यह कोई सामान्य विवाह नहीं था। इसके पीछे एक विशेष कारण और गहरी योजना थी। अर्जुन जब स्वयंवर में द्रौपदी का वरण करके लाए तो कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। कुंती के इस कथन ने पांडवों को धर्म संकट में डाल दिया। लेकिन इसके पीछे केवल कुंती की बात ही कारण नहीं थी, बल्कि इससे भी गहरी बातें छिपी थीं। जब यह बात उठी कि क्या द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन सकती है, तब नारद मुनि वहां पहुंचे और उन्होंने पांडवों को एक कथा सुनाई। इस कथा में बताया गया कि पूर्व काल में एक स्त्री को 2 भाइयों ने साझा किया था, लेकिन इससे उनके बीच संघर्ष हुआ और अंततः उनका वंश नष्ट हो गया। इस घटना से बचने के लिए यह नियम बनाया गया कि द्रौपदी हर पांडव की पत्नी बनेगी, लेकिन एक समय में केवल एक के साथ रहेगी। जब यह तय हो गया कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी होगी तो इसके लिए कुछ सख्त नियम बनाए गए। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह था कि जब कोई पांडव द्रौपदी के साथ रहेगा तो अन्य पांडव उससे दूर रहेंगे। इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई कि जो भी पांडव उस समय द्रौपदी के साथ होगा वह अपनी चरण पादुका, जूते कक्ष के बाहर रखेगा। इससे अन्य भाइयों को संकेत मिल जाता था कि इस समय द्रौपदी के पास कौन है, ताकि वे उस कक्ष में प्रवेश न करें। अगर कोई पांडव गलती से भी इस नियम को तोड़ता तो उसे 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ता। यह नियम बहुत कठोर था और इसका पालन करना अनिवार्य था। द्रौपदी और पांडवों के संबंध केवल विवाह तक सीमित नहीं थे, बल्कि इनमें गहरे सामाजिक और भावनात्मक पहलू भी थे। वह केवल एक पत्नी नहीं थी, बल्कि उसने हर पांडव के साथ एक विशेष प्रकार का संबंध बनाया। द्रौपदी का अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम था, क्योंकि वही उसे स्वयंवर से जीत कर लाए थे। लेकिन नियति ने उसे केवल अर्जुन तक सीमित नहीं रखा। भीम से उसका रिश्ता स्नेह और विश्वास का था। भीम उसके सबसे बड़े रक्षक थे और हमेशा उसके सम्मान के लिए खड़े रहते थे। युधिष्ठिर से उसने राजा के रूप में सम्मान पाया, लेकिन उनके कुछ निर्णयों से वह हमेशा सहमत नहीं थी। नकुल और सहदेव से उसका संबंध मधुर था, लेकिन वे दोनों अन्य पांडवों की तुलना में कम चर्चा में रहे। महाभारत में सीधे तौर पर द्रौपदी और पांडवों के शारीरिक संबंधों का वर्णन विस्तार से नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे कि द्रौपदी एक पवित्र स्नान और पूजा करती थी ताकि वह मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो सके। वह हर नए पांडव के साथ संबंध स्थापित करने से पहले कुछ समय का अंतराल रखती थी ताकि मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहे। यह भी कहा जाता है कि संभोग के बाद वह कुछ दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करती थी ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। कुछ परिस्थितियों में यह नियम तोड़ा भी गया। उदाहरण के लिए, अर्जुन ने जब अनजाने में युधिष्ठिर और द्रौपदी को एक साथ देख लिया तो उन्हें 12 वर्षों का वनवास भुगतना पड़ा। 5 पतियों की पत्नी होना आसान नहीं था। द्रौपदी को हर पांडव के साथ समान व्यवहार करना पड़ता था। यह केवल शारीरिक संबंधों तक
सीमित नहीं था, बल्कि इसमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी था। द्रौपदी को हर बार एक पांडव से संबंध बनाने के बाद कुछ समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, ताकि वह अगले पांडव के साथ नए सिरे से जीवन शुरू कर सके। यह नियम केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता से भी जुड़ा था। द्रौपदी और पांडवों का यह विवाह केवल एक पौराणिक कथा नहीं थी, बल्कि यह उस समय की सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब था। यह विवाह यह दर्शाता है कि समाज में कुछ परंपराएं समय और परिस्थितियों के अनुसार बनाई जाती हैं। द्रौपदी केवल एक पत्नी नहीं थी, बल्कि वह पांडवों के बीच सामंजस्य और एकता का प्रतीक भी थी। उसका जीवन त्याग, संतुलन और कर्तव्य का उदाहरण था। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।